दोस्तों इस क्लास के अंदर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेहतरीन सवालों को करेंगे और ये सवाल होंगे आपके प्रीवियस ईयर से। सवाल देखते हैं। पहला यहाँ पर क्या दिया गया है। ऐसे सवाल देखने में तो बड़े अटपटे से लगते हैं, इनका लिखाई पढ़ाई जो है बहुत लंबा चौड़ा दिया रहता है, लेकिन करना इन सवालों को बहुत आसान होता है। सवाल में बोला है ये अनिल ने 4 बच्चों के बीच में 500 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से के 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना के बराबर है। सवाल क्या दिया है, बड़े पहले तो सवाल को समझिए बड़े ध्यान से। पहले बच्चे का हिस्सा, मान लीजिए पहले बच्चे का हिस्सा कितना है, यहाँ पर A है, दूसरे बच्चे का हिस्सा B है, तीसरे बच्चे का हिस्सा C है और चौथे बच्चे का हिस्सा यहाँ पर D है। ठीक है, कह रहा पहले बच्चे का हिस्सा जो है यानी कि A जो है किसके बराबर है, दूसरे बच्चे का 2 गुना, दूसरे बच्चे के हिस्सा का 2 गुना यानी कि B का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्सा कितना है C, इसका 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना, चौथे बच्चे के हिस्सा D है, इसका 4 गुना के बराबर है। यानी कि A जो है इन तीनों के बराबर है। मतलब कुछ इस टाइप से आपको दे रखा है दोस्तों। कह रहा है पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या बताइए। सबसे पहले तो हम ये जो दिया गया है इससे हम लोग रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अगर A का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो A का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, B के बगल में जो है C के बगल में जो है और D के बगल में जो है, यानी कि A को छोड़कर बाकी तीनों के बगल में जो है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 2 3 6 और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो A का जो हिस्सा हो गया वो हो गया 24। अब हमको B का हिस्सा निकालना है। क्या हो जाएगा, B वाले को छोड़कर बाकी जो बचे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। A के बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो B को छुपा लीजिए, B वाले हिस्से को छुपा लीजिए, बाकी 3 बचे हैं। मल्टीप्लाई 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपका 12 यानी कि 12। अब C का हिस्सा निकालना है तो C वाले को छुपा लीजिए, बाकी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 4 से होगा, ये हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे आ गया 8, C का हिस्सा है ये। अच्छा, अब आपको D का हिस्सा निकालना है तो D वाले को छुपा लीजिए, बाकी 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 × 2 2 हुआ, 2 का गुणा 3 से करेंगे आ जाएगा 6। ये आपका सभी रेशियो में आ गया दोस्तों, इनको रेशियो में निकाल लीजिए। अच्छा, 2 से ये सभी कट जाएंगे तो 2 से काट दीजिए। 2 से इसको काटेंगे ये कितना हो जाएगा 12, 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 6, 2 से इसको काटेंगे ये 4 और 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 3। सभी को 2 से काट दिए, ये सभी का हिस्सा आ गया। अब कह रहा है कितने उपहार बटे हैं यहाँ पर, टोटल 500। तो अगर रेशियो में देखें टोटल कितना हो जाएगा, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25। यानी रेशियो में अगर देखा जाए तो टोटल 25 यहाँ पर उपहार बटे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको देखा जाए तो 500 उपहार बटे हुए हैं। तो 25 यूनिट की वैल्यू 500, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 को इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, 25 दूना 50 यानी कि 20 हो जाएगा। अब बोला क्या था, पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहार। तो पहले और दूसरे बच्चे द्वारा कितना उपहार प्राप्त हो रहा है, 12 और 6 है ना, 12 और 6 18 यूनिट। तो 18 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 20, तो 18 की वैल्यू कितनी होगी, 18 गुणे 20 हो जाएगी, यानी कि 18 दूना 36 मतलब कि 360। तो पहले और दूसरे बच्चे द्वारा कितना प्राप्त होगा कुल उपहार, 360। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। एक शोरूम में कुल शर्टों में से 1/9 पट्टीदार थी, शेष शर्टों में से 5/8 चौखानेदार थी और शेष सादे रंग की थी। यदि सादे रंग की शर्टों की संख्या 81 थी तो स्टॉक का कितना हिस्सा चौखानेदार शर्टों का था। कितना हिस्सा चौखानेदार शर्टों का था ये आपको बताना है। ठीक है, टोटल स्टॉक का। तो देखिए दोस्तों, एक शोरूम में मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दे रखा है आपको सबसे पहले पट्टीदार, यहाँ पे पट्टीदार पट्टी वाले। तो पट्टी वाले टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पर पट्टी वाले हैं 9, 1/9, 1/9 हिस्सा पट्टीदार वाले का है। इस 1/9 का मतलब समझिए पहले, इस 1/9 का मतलब है कि टोटल 9 में से एक हिस्सा आपका पट्टीदार है। तो पट्टी वाला कितना हो गया, 1 हो गया। टोटल कितने में से, 9 में से। यानी टोटल स्टॉक यहाँ पर, टोटल स्टॉक कितने का है यहाँ पर, टोटल स्टॉक 9 का है। उस 9 में से
एक हिस्सा आपका पट्टीदार है और जो बचा हुआ है यानी कि अब कितना बचेगा, तो 9 में से एक हिस्सा तो पट्टीदार हो गया, यानी कि अब बचा कितना, यहाँ पे बचा लिख देते हैं, ठीक है। बचा कितना है, 8 हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है। अब आगे कह रहा है जो शेष शर्ट है यानी बचे हुए शर्ट उसमें से 5/8 चौखानेदार हैं। बचा कौन सा है, ये वाला। इसमें से आपके कुछ चौखानेदार हैं, ठीक है, और कुछ आपके सादे हैं, ठीक है, सादे। तो चौखानेदार कितने हैं, 5/8 हिस्सा है। तो भाई 8 का 5/8, शेष का 5/8 निकाल लीजिए। तो शेष आपका कितना है 8, इसका 5/8, इसका 5/8, तो 8 से 8 कटेगा, कितना बचा 5, यानी चौखानेदार कितने हैं 5 शर्ट हैं। तो सादे कितने होंगे बताइए तो भाई, टोटल तो बचे हुए 8 थे, 8 में से 5 ठो आपका चौखानेदार हो गया, तो सादे कितने होंगे 3 ठो होंगे। अब आपको पूछा क्या है, पहले उस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए फिर आगे सॉल्व करिएगा। स्टॉक का कितना हिस्सा चौखानेदार शर्टों का था, कितना शर्ट था ये नहीं पूछा है आपको, कितना हिस्सा शर्ट था ये पूछा है। कितना शर्ट होता अगर नंबर में पूछता तो हम लोग इस 81 का प्रयोग करते, ठीक है। लेकिन अगर आपको हिस्सा पूछा है तो सीधे सीधे यहीं से आंसर आ जाएगा दोस्तों। चौखानेदार हैं कितने, चौखानेदार शर्टों का हिस्सा पूछा है ना टोटल स्टॉक में से, तो चौखानेदार शर्ट कितने हैं आपके 5 हैं। चौखानेदार शर्ट कितने हैं 5 हैं। टोटल स्टॉक कितना है 9, तो टोटल स्टॉक नीचे हो जाएगा, यानी 5/9 हिस्सा, टोटल स्टॉक का 5/9 हिस्सा आपके चौखानेदार शर्टों का है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, यहाँ पे आप लोग इसको कर भी सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है ना। चलिए आगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, ये आपका पार्टनरशिप का सवाल है। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधे निवेश करता है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ₹7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा कितना होगा ये बताना है। यानी कि लाभ कितना है यहाँ पर 7,000 रुपये का, तो उस हिस्से को बताना है कि आर को कितना हिस्सा मिलेगा इस प्रॉफिट का, ठीक है। पहले तो ये देखिए, एक चीज़ समझिएगा कि जिस रेशियो में कोई इन्वेस्ट करता है उसी रेशियो में उसका प्रॉफिट भी आता है। यानी कि जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, जितने ज़्यादा समय के लिए, उसका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, पी है, क्यू है और आर है, ये 3 लोग हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझते जाइएगा। अब कह रहा है पी क्यू से आधा करता है, पी जो है क्यू से आधा करता है, इसका मतलब क्यू जो है पी का डबल कर रहा होगा, है ना भाई। यहाँ पर देखिए ना, पी जो है कितना इन्वेस्ट कर रहा है, क्यू का आधा। तो यहाँ पर पी और क्यू का रेशियो कितना आ जाएगा, क्यू को अपन लोग इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर तो बचेगा 1/2, यानी पी अगर 1 करता है तो क्यू 2 करेगा आपका, यानी पी अगर 1 यूनिट करता है तो 2 यूनिट क्यू करेगा। अब कह रहा है यहाँ पर कि जो क्यू है आर के आधे निवेश करता है, ठीक है, आर के आधा निवेश करता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये कह रहा है कि Q जो है वो R का आधा करता है, यानी R/2 करता है, ठीक ना। यानी R कितना करेगा, Q का डबल करेगा, है ना भाई। देखिए ना यहाँ पर R कितना करेगा, Q का डबल करेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2Q हो जाएगी, यानी Q जितना करेगा उसका डबल R करेगा, ठीक है। तो Q आपका 2 यूनिट कर रहा है तो R कितना करेगा, इसका डबल करेगा, यानी कि 4 यूनिट इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पर ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो जितना इन्वेस्टमेंट का रेशियो है होता है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है। टोटल प्रॉफिट हो कितना रहा है 7,000 का, लेकिन यूनिट में अगर टोटल प्रॉफिट देखें तो 2 1 3, 3 और 4 7, तो 7 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअल में प्रॉफिट आपका 7,000 रुपये है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 7 की वैल्यू 7,000, तो 1 की वैल्यू 1,000। क्या बोला गया है, आर का हिस्सा, आर का हिस्सा कितना है 4 यूनिट है, तो 4 की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 का वैल्यू हो जाएगा 4,000 रुपये, है ना। यानी कि आर का कितना हिस्सा होगा 4,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न देखिएगा, सवाल बहुत आसान सा है। दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 रुपये का बोनस मिला। उनके बैंक खातों में पहले से ही क्रमशः 47,000 रुपये और 54,000 रुपये की धनराशि मौजूद थी। वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, दोनों लोगों को 2-2 हज़ार रुपये का बोनस मिलता है, लेकिन पहले से ही उनके बैंक अकाउंट में कुछ न कुछ रुपए मौजूद थे। पहले वाले के अकाउंट में 47,000 मौजूद था, पहले वाले के अकाउंट में 47,000 था और उसको 2,000 का बोनस मिला, यानी प्लस इसमें 2,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2,000 ऐड हो जाएगा। दूसरे वाले के खाते में पहले से 54,000 रुपये था, 54,000 रुपये, और उसको भी 2,000 रुपये का बोनस मिला। ठीक है, अब कह रहा है इनका रेशियो चाहिए, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट में कितनी राशि है, मौजूदा धनराशि का अनुपात चाहिए। ठीक है ना, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 47,000 और 2,000 49,000 हो जाएगा। ये हो गया आपका 49,000। ठीक है, और डिवाइड में 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56,000, है ना। ये हो गया आपका 56,000। 3 0 से 3 0 तो कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 7 से दोनों कटेंगे, 7 7 49 होता है और 7 8 56 होता है, यानी 7 और 8 का रेशियो आ गया 7:8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, ये भी हो गया। आसान सा सवाल था, बस इसको समझने का ज़रूरत था। सवाल को अच्छे से समझ लिए तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस सवाल को दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। श्वेता और हरीश को किसी काम को पूरा करने में 28,000 रुपये की आमदनी होती है। इस काम को पूरा करने के लिए श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात यहाँ पर 5 और 6 का है, तो उस आमदनी में श्वेता का हिस्सा कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने कितने दिन काम किए हैं, अगर टाइम देखा जाए, टाइम है ना, टाइम अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ये श्वेता है और ये हरीश है। श्वेता को लगा है 20 दिन आपका, ठीक है, श्वेता को लगा है 20 दिन, और हरीश कितने दिन काम किया है, लगा नहीं है, मतलब ये इतना दिन काम किया है और ये इतना दिन काम किया है, यानी कि हरीश आपका 30 दिन काम किया है। इनकी जो एक दिन की कमाई है, दैनिक मजदूरी का मतलब एक दिन की कमाई, एक दिन की कमाई इसका 5 यूनिट है, इसका 6 यूनिट है। ठीक है, तो भाई देखिए, ये 5 रुपये के हिसाब से, प्रतिदिन 5 रुपये के हिसाब से 20 दिन तक काम करता है, यानी कि श्वेता की इनकम कितनी हो जाएगी, 20 25 100 यूनिट हो गया। और इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, देखिए 30 × 6, भाई प्रतिदिन 6 रुपये के हिसाब से काम करता है 30 दिन तक, तो 3 6 का 18, यानी कि 180 यूनिट इसका यहाँ पे आमदनी हो जाएगा, यानी कि जो इनकम है वो हो जाएगा। ठीक है, ये इनकम का रेशियो आ गया। काट सकते हैं इसको, नहीं 0 से तो 0 पहले कट जाएगा, 2 से और कटेगा, है ना, 2 से और कटेगा, या फिर मत काटिए। ठीक है, तो 10 और 18, यहाँ पे क्या कह रहा है, आमदनी टोटल कितनी हो रही है, 28,000 रुपये की। यूनिट में आमदनी कितनी हो गई, 10 और 18 जोड़ेंगे तो 28 यूनिट का वैल्यू आपको टोटल आमदनी दिया गया है यहाँ पर 28,000 रुपये। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये, क्योंकि 28 की वैल्यू 28,000, तो एक की वैल्यू 1,000 हो जाएगी, है ना। अब पूछा क्या है, उस आमदनी में श्वेता का कितना हिस्सा था, तो बताइए श्वेता का कितना हिस्सा है, यहाँ पर 10 हिस्सा है ना, ये श्वेता का हिस्सा है 10 हिस्सा, तो एक का वैल्यू 1,000, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 10,000 हो जाएगा, यानी कि श्वेता को 10,000 रुपये मिलेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल बहुत बढ़िया था, ध्यान दे के करिएगा इसको। यहाँ पे आपका जो है डेली की कमाई था, डेली वेजेस है ना, डेली वेजेस का जो रेशियो है वो ये दिया था, है ना, प्रतिदिन की कमाई। तो आई होप कि ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको ये सारे के सारे सवाल जो कि महत्वपूर्ण थे आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।